चलिए बच्चों, रिटायरमेंट में पार्टनर जा रहा है और पैसे कैश में नहीं लेके जा रहा, तो वो हमारे ऊपर एक कर्ज छोड़ के जा रहा है, उस पे वो इंटरेस्ट भी लेगा। अगर क्वेश्चन में बोला है कि प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑल्सो, प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो आपको लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाना पड़ेगा, इसके 3 टाइप हैं, मतलब सबसे इजी वाला केस, और फिर उससे डिफिकल्ट, और फिर उससे ज़्यादा डिफिकल्ट। तो केस 1 करते हैं, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर, सपोज बी पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका लोन 30,000 हमें देना है, टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। 3 इंस्टॉलमेंट देनी है इक्वल और साथ में इंटरेस्ट भी देना है। तो 30,000 को अगर 3 टाइम्स इक्वली देंगे तो 10 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, ये केस 1 है। इसके बाद 2 केसेस और करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं था, लेकिन फंडामेंटल में आपने बहुत ध्यान से पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पार्टनर के लोन पे 6% इंटरेस्ट देना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम 6% इंटरेस्ट लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन में अगर गिवन है 10%, 20, 15, 30 जो भी वो लेना है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 6% इंटरेस्ट लेना है पर एनम। सपोज 31 मार्च को वो रिटायर हुआ है, 30,000 रुपीज हमारे ऊपर कर्ज करके चला गया बाय बीज कैपिटल 30,000। 1 साल जब पूरा होगा तब हम उसे इंटरेस्ट देंगे, तो 31 मार्च 16 को 1 साल पूरा होगा और इस 30,000 पे इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा उसको 6%। तो इस 30,000 का 6% हो गया 1800। अब देखिए कंडीशन क्या थी हमारी कि हमें जब भी पेमेंट करनी है तो 10,000 प्लस इंटरेस्ट, 30,000 को 3 बार में देना था, इक्वली देना था, 10 प्लस इंटरेस्ट। तो 10,000 तो हमें देने ही है प्लस इंटरेस्ट 1800, तो ये हो गया हमारा 11,800। इसको मैं वैसे ही लिख देता हूं। और बैलेंस सीडी 20,000 आ जाएगा। ये पेमेंट है हमारी 31 मार्च 16 को, सेम। और यहाँ 1 अप्रैल 16 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अब नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 20,000 पे लगेगा। तो 20,000 का 6% 1200 और डेट होगी 31 मार्च 17। 31 मार्च 17 को आपको पे करना है टू बैंक। 10,000 तो देने ही है प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 1200। And this process will go on. First April 17, 20,000 sorry 10,000, 10,000 का 6% 600 टू बैंक। 10,000 देने ही है और 600 इंटरेस्ट, तो 10,600 और बैलेंस सीडी कुछ भी नहीं बचेगा। तो बच्चों, ये हो गया हमारा केस 1 लोन अकाउंट का, जब क्वेश्चन में एक पार्टनर 31 मार्च को रिटायर हो रहा है और इक्वल इंस्टॉलमेंट में लोन पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट अगर गिवन नहीं है तो 6%, अगर गिवन है 10 या 20, 30, तो जो भी रेट गिवन है वैसे लेना है। तो बच्चों, आसान था ना ये केस। अब हम करते हैं केस 2। बच्चों, लोन अकाउंट का केस 2, जिसमें पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो रहा है और कुछ नहीं है। बस नई चीज क्या है कि पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो रहा है। रिटायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं 99% क्वेश्चंस थे जिनमें पार्टनर 31 मार्च को रिटायर हो रहा था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बुक में हैं जिनमें पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो रहा है। तो अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर होगा तो लोन अकाउंट में चेंजेस काफी हद तक
अजीब से आ जाएंगे जिसको समझना थोड़ा सा टेढ़ा काम है। तो इसलिए बच्चों ध्यान से देखना इस वाले केस को। इस क्वेश्चन में बी 30 सितंबर को रिटायर हो रहा है, 20,000 उसका लोन था जिसको हमें इक्वल पे करना है और 10% इंटरेस्ट के साथ। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन है। तो बच्चों देखते हैं जरा इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। 20,000 उसको देने थे, 2 बार में देने थे 10,000। प्रॉब्लम ये थी कि वो रिटायर हुआ था 30 सितंबर को। 30 सितंबर को रिटायर हुआ तो अकाउंट क्लोज होंगे 31 मार्च को। तो अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं और 6 महीने के बाद तो पूरी पेमेंट हम कर नहीं सकते उसकी, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है एनुअल। याद रखना बच्चों, उसको एनुअल पेमेंट करनी है और अभी रिटायर हुए उसको सिर्फ 6 महीने हुए हैं, इसलिए हम पेमेंट नहीं कर रहे। तो फर्स्ट ईयर में हमने 6 महीने में अकाउंट क्लोज किया है और कोई पेमेंट नहीं की है। बच्चे कह सकते हैं कि जब पेमेंट नहीं किए तो इंटरेस्ट क्यों शो किया है? तो याद करो 11th में आपने पढ़ा था कि अकाउंट्स हम करते हैं एक्रूअल बेसिस पे। इंटरेस्ट अगर 6 महीने का एक्रू हो गया है तो आपको शो करना पड़ेगा वेदर इट हैज बीन पेड और नॉट। तो 6 महीने का इंटरेस्ट हमें एक्रूअल बेस पे शो करना पड़ गया। नेक्स्ट ईयर जब 30 सितंबर आएगा तो पार्टनर को रिटायर हुए 1 साल पूरा हो जाएगा और हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो 10,000 प्लस 2,000 जो हमें 20,000 का 10% इंटरेस्ट देना था, 20,000 का 10% इंटरेस्ट हो गया 2,000, वो हम पे कर देंगे। लेकिन डेट क्या होगी? 30 सितंबर 16। अब बच्चों यहां आते हैं 30 सितंबर 16 को रिमेनिंग जो 6 मंथ का इंटरेस्ट है वो भी हमें शो करना पड़ेगा। 6 महीने का पिछले साल हम शो कर चुके हैं 1,000, 20,000 का 10% 6 मंथ्स का, और फिर रिमेनिंग 10,000 का फिर रिमेनिंग 20,000 रिमेनिंग 6 मंथ्स का उसी 20,000 का 10% 1,000। तो 1,000 एंड 1,000 2,000 यही हमने यहाँ पे शो किया है। अब प्रॉब्लम यह है कि 30 सितंबर को जब आपने पेमेंट कर दी तो 20,000 में से 10,000 आपने पे कर दिए, तो अभी भी 10,000 रह गए हैं। तो अभी भी 6 मंथ बचे हुए हैं इस ईयर में हमारे पास। तो रिमेनिंग 6 मंथ में 10,000 के ऊपर फिर से 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कुछ गड़बड़ लग रही है, समझ नहीं आ रहा, मुझे भी पता है पहली बार में इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो बच्चों अब माइंड में सोचो जरा, 20,000 का 6 महीने का इंटरेस्ट और फिर 6 महीने का इंटरेस्ट, फिर 10,000 का 6 महीने का और 6 महीने का। क्लियर है? 20,000 का 10% 2,000, 6 महीने का 6 महीने का 2 बार हो गया। अब बच गया 10,000 का भी 6 महीने का और 6 महीने का। तो 10,000 का 6 महीने का इंटरेस्ट 500, रिमेनिंग 6 मंथ का इंटरेस्ट 500। तो पहली पेमेंट हमारी 12,000 हो चुकी है। अब नेक्स्ट ईयर फिर हमारी जो पेमेंट होगी वो 30 सितंबर 17 को होगी टू बैंक। कितना? 10,000 प्लस 10,000 का फुल ईयर का इंटरेस्ट। तो 6 महीने का 500 ये रहा, 6 महीने का 500 ये, दोनों को प्लस करके 1,000 यहाँ पे हम पे कर देंगे और हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कितना आप अमाउंट पे कर चुके हो उसी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट निकालना होता है, और इंटरेस्ट एक्रूअल बेस पे शो करेंगे, लेकिन पेमेंट पूरा 1 साल होने कर और पेमेंट 1 साल पूरा होने पर ही की जाएगी। ये इसमें खास बात है। बच्चों अब हम करते हैं इसका थर्ड टाइप। तो बच्चों ये करते हैं हम केस 3। इसमें पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका लोन की जो ईएमआई है वो बता रखी है, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बता रखी है। आप बोलोगे पिछले क्वेश्चन में भी बता रखी थी, बट वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट थी। यहां पे जो इंस्टॉलमेंट बता रखी है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बता रखी है। तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ये हो गया हमारा केस 3। कैसे करना है इसको देखते हैं जरा। बच्चों ये है हमारा केस 3। इस क्वेश्चन में बस इतना ही फर्क है, ये केस 1 जैसा ही है, बिल्कुल केस 1 जैसा है। बस जो इंस्टॉलमेंट्स पे करी हैं हमने, ये अमाउंट पहले से गिवन थे, आपको फाइंड नहीं करना पड़ा। पिछले क्वेश्चन केस 1 में आपने यहाँ पे 10,000 प्लस इंटरेस्ट लिखा था, बट यहाँ पे आपको अमाउंट गिवन था, और लास्ट में जो हमारा 10,000 बचा था उस पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ये अमाउंट हमने खुद फाइंड किया है, 10,000 प्लस 1,000। तो हमने बस लास्ट अमाउंट कैलकुलेट करा है, बट 1 और 2 अमाउंट जो 2 पेमेंट्स हैं स्टार्टिंग की वो क्वेश्चन में गिवन थी। तो पता कैसे चलेगा केस 3 है? क्वेश्चन में लिखा होगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ये था हमारा केस 3। ऐसा क्वेश्चन 2018 में आ चुका है बच्चों। तो ये हमारे रिटायरमेंट में लोन अकाउंट के 3 केसेस हैं।
जब हम डेथ ऑफ पार्टनर करेंगे उसमें भी लोन अकाउंट बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बस चांसेस ज़्यादा होंगे केस 2 के। तो बच्चों अगले वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय।